उन्हें वो न्यू डायनासोर रैक्स दिखाने के लिए अपने साथ लेकर जाती है। रैक्स डायनासोर को देखकर वो लोग काफी हैरान रह जाते हैं क्योंकि केज के मिरर पर क्रैक्स आए हुए थे जो कि रैक्स ने ही किए थे क्योंकि उसने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की थी पार्क की सिक्योरिटी को और टाइट करने के लिए। वो कहते हैं कि एक्स नेवी सोल्जर ओविन को अपनी टीम में शामिल किया जाए। वो प्लेयर को यह भी बताते हैं कि ओविन को रैक्स का केस भी दिखाया जाए। वो ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि ओविन को डायनासोर के बारे में काफी नॉलेज थी और रिसेंटली वो 4 खतरनाक किस्म के रैप्टर्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है। रैप्टर्स भी खतरनाक किस्म के डायनासोर में आते हैं। उनमें एक रैप्टर का नाम उसने ब्लू रखा होता है जो कि उसका फेवरेट था। ये जुरासिक वर्ल्ड की सिक्योरिटी का लीडर ओविन के पास जाता है और वो ओविन को उनकी टीम यानी जुरासिक वर्ल्ड में शामिल होने के लिए ऑफर करता है। वो सिक्योरिटी लीडर ओविन को यह भी कहता है कि हम तुम्हारे रैप्टर्स को वॉर में यूज करना चाहते हैं क्योंकि ये रैप्टर्स वॉर में लोगों की मदद कर सकते हैं। लेकिन ओविन इसके लिए साफ इनकार कर देता है और तभी एक लड़का रैप्टर्स के केज में गिर जाता है। रैप्टर्स उस लड़के पर अटैक करके उसे मारने ही वाले होते हैं, तभी ओविन उसे बचाने के लिए वहां पर आ जाता है। ओविन को इस बात पर बिलीव था कि उसके रैप्टर्स उस पर अटैक नहीं करेंगे। ओविन उस लड़के की जान बचाकर जल्दी से खुद भी केज से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ हम बच्चों को देखते हैं जो कि पार्क में काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। वो पानी के डायनासोर को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम क्लियर को देखते हैं जो कि ओविन के पास आती है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि क्लियर और ओविन एक दूसरे को लाइक करते थे। क्लियर ओविन को उस खतरनाक डायनासोर यानी रेक्स के बारे में बताती है, इसीलिए ओविन रेक्स को देखने के लिए क्लियर के साथ वहां पर जाता है। लेकिन जब वो लोग उसके केज के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि रैक्स तो वहां पर है ही नहीं। दीवार पर रैक्स के पंजों के निशान थे जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि रैक्स ने यहाँ से भागने की कोशिश की है और वो सच में भाग गया है। इसीलिए क्लियर फौरन कंट्रोल रूम के लिए निकल पड़ती है क्योंकि उन्होंने रैक्स को एक ट्रैकर लगाया हुआ था जिसकी मदद से वो रैक्स को ट्रैक कर सकती थी। क्लियर कंट्रोल रूम ऑफिसर्स को कॉल करके रैक्स के बारे में पूछती है। उनसे कंट्रोल रूम ऑफिसर्स रैक्स को ट्रैक करते हैं और वो क्लियर को बताते हैं कि रैक्स तो अपने केज में ही है और साथ साथ वो क्लियर को ये इन्फॉर्मेशन भी देते हैं कि ओविन और कुछ वर्कर्स रैक्स के केज में चले गए हैं। ये सुनकर क्लियर बहुत ज्यादा डर जाती है, इसीलिए वो कंट्रोल रूम ऑफिसर्स को कहती है कि उन लोगों को जल्दी से वहां से बाहर निकालो। जब ओविन और उसके वर्कर्स को यह बात पता चलती है कि रैक्स वहीं पर है तो वो भागने लगते हैं, लेकिन उन लोगों की आवाज सुनकर रैक्स भी वहां पर आ जाता है। उनमें से एक वर्कर इतना ज्यादा डर जाता है कि वो घबराहट में आकर केज का दरवाजा ही खोल देता है और ऐसा करने के बाद वो वर्कर वहां से भाग जाता है। ओविन भी जान बचाकर वहां से भाग रहा होता है, लेकिन पीछे पीछे रैक्स भी सब कुछ तोड़ते हुए बाहर आ जाता है। जिस वर्कर ने की का दरवाजा खोला होता है, रैक्स उसे पकड़ लेता है और खा लेता है। दूसरी तरफ हम ओविन को देखते हैं जो कि कार के नीचे छुपा हुआ होता है। ओविन अपनी बॉडी पर पेट्रोल डाल लेता है ताकि रैक्स को उसकी बॉडी का स्मेल ना आए और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। रैक्स वहां से चला जाता है कि ओविन बिल्कुल सही सलामत कंट्रोल रूम में आ जाता है। ओविन क्लियर से पूछता है कि रैक्स कहां पर गया है। क्लियर कहती है कि वह तो वहां से भाग चुका है और रैक्स भागकर जंगल में गया है। हमारी पावरफुल फोर्स उसे पकड़ने के लिए गई है। वो रैक्स को पकड़ लेते हैं उस ट्रैकर की मदद से जो कि उसकी बॉडी पर लगा हुआ था, लेकिन रैक्स काफी तेज था और काफी स्मार्ट भी, इसीलिए उसने पहले ही अपना ट्रैकर निकालकर फेंक दिया था। रैक्स की ये हरकत देखकर वो सब लोग काफी हैरान रह जाते हैं कि क्या कोई जानवर इतना चालाक और इतना स्मार्ट और समझदार भी हो सकता है। तभी रैक्स झाड़ियों के बीच से निकल कर आता है, यानी रैक्स काफी देर से उन लोगों पर नजर रख रहा था। फोर्स के लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रैक्स एक एक करके उन्हें ही अपना शिकार बना लेता है। ये देखकर ओविन उन लोगों को कहता है कि पार्क को जल्दी से बंद कर दिया जाए क्योंकि रैक्स बहुत ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है लोगों की जान बचाने के लिए। क्लेयर पार्क का नॉर्थ एरिया ही बंद करवा देती है। नॉर्थ एरिया वो वाला एरिया जहां पर रैक्स था। इसके बाद हमें क्लेयर के बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि पार्क में एंजॉय कर रहे थे। वो गार्डन पोर्ड में बैठकर डायनासोर को देख रहे होते हैं। तभी क्लेयर अपने बच्चों को कॉल करती है। वो बच्चे क्लेयर को बताते हैं कि हम तो पार्क के नॉर्थ एरिया में हैं। क्लेयर उन्हें कहती है कि जितना जल्दी हो सके वहां से निकल आओ, लेकिन सिग्नल खराब होने की वजह से कॉल कट जाती है। उन बच्चों को पता चलता है कि वहां पर राइड्स अब बंद कर दिए गए हैं, लेकिन वो तो अभी और एंजॉय करना चाहते थे। लेकिन छोटा बच्चा इस न्यूज को इग्नोर करता है और वो गार्डन पोर्ट को उस एरिया में ले जाता है जहां पर जाना अलाउड नहीं था। वहां पर भी डायनासोर थे, लेकिन वो खतरनाक नहीं थे। लेकिन तभी वहां पर रैक्स आ जाता है और वो सारे डायनासोर को मार डालता है। ये देखकर वो दोनों बच्चे पैनिक हो जाते हैं और डर जाते हैं। फिर रैक्स उन बच्चों यानी उनके गार्डन पोर्ट पर भी अटैक कर देता है, लेकिन वो गार्डन पोर्ट काफी ज्यादा मजबूत था, इसीलिए कुछ देर तो वो गार्डन पोर्ट टूटता नहीं है, लेकिन फिर वो गार्डन पोर्ट टूट जाता है और दोनों बच्चे नीचे भागते भागते वाटरफॉल के पास आ जाते हैं। रैक्स भी उनके पीछे पीछे वहां पर आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि रैक्स उन्हें अपना शिकार बनाता, दोनों बच्चे समझदारी दिखाते हुए पानी में घुस जाते हैं। ये देखकर रैक्स वहां से चला जाता है और दोनों बच्चों की जान बच जाती है। यहाँ क्लेयर ओविन के पास आती है और वो उसे बताती है कि बच्चे नॉर्थ एरिया में। तब ओविन बच्चों को बचाने के लिए क्लेयर केस आ जाता है। रास्ते में उन्हें डायनासोर की डेड बॉडीज पड़ी हुई मिलती है और इन्हें रैक्स ने मारा था। सिर्फ डायनासोर को मरा हुआ देखकर क्लेयर काफी दुखी हो जाती है। फिर वह बच्चों को बचाने के लिए उस एरिया से निकल जाती है। फिर वह जंगल में उस एरिया में जाते हैं जहां उन बच्चों का गार्डन पोर्ट था। वह देखते हैं कि गार्डन पोर्ट की काफी बुरी हालत है। वो पूरी तरह से टूट चुका था, डिस्ट्रॉय हो चुका था। ये देखकर क्लेयर बहुत ज्यादा डर जाती है
लेकिन तभी ओविन बच्चों के पैरों के निशान देख लेता है। ये देखकर ओविन क्लेयर को कहता है कि तुम्हारे बच्चे काफी बहादुर हैं और काफी समझदार भी, क्योंकि उन्होंने समझदारी से काम किया होगा और वो बच गए हैं। बच्चों के पैरों के निशानों को फॉलो करते करते वो लोग वाटरफॉल लगा जाते हैं। ओविन क्लेयर को कहता है कि बच्चे बिल्कुल सेफ होंगे, हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि आगे जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। लेकिन क्लेयर उसकी बात नहीं मानती। वो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए जाना चाहती थी। फिर हम क्लेयर के बच्चे को देखते हैं जो कि जंगल के काफी पुराने गैराज में आ चुके थे। वो एक गाड़ी को रिपेयर करके वहां से भाग जाते हैं। क्लेयर और जब गाड़ी की आवाज सुनते हैं तो वो लोग भी वहां पर आ जाते हैं। वहां आकर वो ये जान पाते हैं कि बच्चे बिल्कुल सेफली यहां से निकल चुके हैं। वो दूसरी गाड़ी ठीक करके वहां से भागने का सोच ही रहे थे कि तभी वहां पर रैक्स आ जाता है जो उन लोगों पर अटैक कर देता है। सिक्योरिटी लीडर मिस्टर एंड मिसेस ईरानी को कहता है कि रैक्स को पकड़ने के लिए हमें ओविन के रैप्टर्स को यूज करना चाहिए। लेकिन वो रैप्टर्स को पार्क में खुला छोड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि वो लोगों के लिए खतरा बन सकते थे। इसीलिए वो खुद रैक्स को पकड़ने के लिए जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि रैक्स क्लेयर का पीछा कर रहा है, इसीलिए वो अपने बड़े वेपन से रैक्स पर अटैक कर देते हैं। लेकिन उनका निशाना ठीक नहीं लगता। रैक्स रेप्टाइल्स यानी उड़ने वाले डायनासोर का केस तेज तोड़ देता है। एक रेप्टाइल मिस्टर एंड मिसेस ईरानी की हेलीकॉप्टर से टकरा जाते हैं, जिससे उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और इस क्रैश की वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। क्लेयर को उसकी कोलिक की कॉल आती है। वो क्लेयर को बताती है कि सिक्योरिटी कैमरास की वजह से हमने बच्चों को ढूंढ लिया है, बच्चे हमारे पास हैं और बिल्कुल सेफ है। क्लेयर उसे कहती है कि मैं उन्हें लेने के लिए आ रही हूं, तब तक तुम उनका ख्याल रखो, और क्लेयर ओविन के साथ उन्हें लेने जाती है। दूसरी तरफ हम रेप्टाइल्स को देखते हैं जो कि पब्लिक में आकर लोगों पर अटैक कर देते हैं। हमें क्लेयर की कोलिक दिखाई जाती है जो कि दोनों की जान बचा रही होती है। लेकिन तभी एक रेप्टाइल क्लेयर की कोलिक को उठाकर ले जाता है और पानी वाला डायनासोर उस रेप्टाइल और क्लेयर की कोलिक को निगल जाता है। इतनी ही देर में क्लेयर और ओविन भी वहां पर आ जाते हैं और वो चारों मिलकर वहां से जाने लगते हैं। फिर हम सिक्योरिटी लीडर को देखते हैं जो कि मिस्टर और मिसेस ईरानी के मरने के बाद ओविन के रैप्टर्स को यूज करने के लिए जाता है। वो रैप्टर्स पर एक मशीन सेटअप कर देता है ताकि वह उन पर नजर रख सके। जब ओविन को यह बात पता चलती है कि उसके रैप्टर्स को यूज किया जा रहा है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो सिक्योरिटी लीडर से मिलने जाता है और अपने रैप्टर्स के बारे में पूछता है। दोनों के बीच काफी बहस हो जाती है। अब क्योंकि उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए ओविन को सिक्योरिटी लीडर की बात माननी ही पड़ती है। वो सब मिलकर रैक्स को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। ओविन अपने रैप्टर्स को रैक्स की स्मेल सुगाता है और उन्हें पिंजरे से आजाद कर देता है। वो रैप्टर्स जंगल की तरफ भागते हैं और वह जाकर उन्हें रैक्स मिल जाता है। ओविन भी अपने पूरी फोर्स के साथ वहां पर पहुंच जाता है। यहाँ पर हम बड़ी हैरान कर देने वाली चीज देखते हैं और वो ये थी कि रैक्स और वो रैप्टर आपस में बातें करने लगते हैं। ये देखकर ओविन समझ जाता है कि आखिर रैक्स भी तो एक रैप्टर्स ही है, इसलिए वो आपस में बातें कर रहे हैं। वो लोग रैक्स पर अटैक कर देते हैं और रॉकेट बॉम्ब की वजह से वो रैक्स को इंजर्ट कर देते हैं। लेकिन रैक्स ने रैप्टर्स को बातचीत करके अपनी तरफ कर लिया होता है और अब वो रैप्टर्स रैक्स का ही साथ देते हैं। वो उस फोर्स पर अटैक कर देते हैं। क्लेयर गाड़ी में बैठी होती है और बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी एक घायल सोल्जर उसे कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए, इसलिए क्लेयर फुल स्पीड में गाड़ी चलाकर वहां से चली जाती है। तभी वहां पर ओविन भी आ जाता है और वो क्लेयर को कहता है कि तुम मेरे पीछे पीछे आओगे। फिर वो लोग सही सलामत कंट्रोल रूम में आ जाते हैं, जहां सिक्योरिटी लीडर बताता है कि मैं इन चारों रैप्टर्स को वॉर में यूज करना चाहता हूं लोगों की हेल्प करने के लिए। लेकिन तब भी एक रैप्टर वहां पर आ जाता है और सिक्योरिटी लीडर पर अटैक कर देता है और वो उसे बुरे तरीके से मारकर खा लेता है। क्लेयर और ओविन बच्चों को लेकर बाहर आ जाते हैं, जहां पर बाकी बचे तीनों रैप्टर्स उन्हें घेर लेते हैं। ओविन अपने फेवरेट रैप्टर ब्लू रैप्टर से बात करता है और उसके सर पर जो डिवाइस लगी होती है वो उसे भी हटा देता है और अब वो तीनों रैप्टर्स नॉर्मल हालत में आ जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर रैक्स भी आ जाता है। अब क्योंकि रैप्टर्स नॉर्मल हो गए थे तो वो रैक्स पर अटैक कर देते हैं। अब क्योंकि रैक्स उनसे कहीं ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो उन्हें एक एक करके मार गिराता है। क्लेयर का छोटा बच्चा कहता है कि अगर उन्हें यहाँ से बचकर भागना है तो उन्हें बिल्कुल सेम रैक्स जैसा ही डायनासोर चाहिए। और यहाँ पर ये बात सुनकर क्लेयर को एक आइडिया आता है, लौटूंगा और इसीलिए शानदार कहानी डायनासोर यानी टी-रैक्स डायनासोर को वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करे। क्लेयर उसे फ्लेयर दिखाकर अपने पीछे लगा लेती है और टी-रैक्स को अपने पीछे भागते भागते वो रैक्स के पास ले आती है, जहां पर दोनों खतरनाक किस्म के डायनासोरों को यानी टी-रैक्स डायनासोर और रैक्स एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। दोनों डायनासोर के बीच जबरदस्त फाइट होती है। अब क्योंकि रैक्स ज्यादा पावरफुल था तो वो डायनासोर को इंजर्ट कर देता है। तभी वहां पर ओविन की ब्लू रैप्टर आ जाती है जो कि रैक्स पर अटैक कर देती है। जख्मी टी-रैक्स को भी मौका मिल जाता है और वो भी रैक्स पर अटैक कर देता है। तीनों के बीच बहुत बड़ी फाइट होती है। तभी पानी का डायनासोर आता है और अपने तेज दांतों की मदद से वो रैक्स को पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए अपने साथ पानी में ले जाता है और वहां ले जाकर वो उसे मार डालता है। अब रैक्स का खात्मा हो चुका था और टी-रैक्स भी काफी इंजर्ड हो चुका था, जिसकी वजह से वो वहां से चला जाता है। ओविन ब्लू रैप्टर को इशारा करता है और वो भी वहां से चला जाता है। फिर क्लेयर की सिस्टर वहां पर आती है अपने बच्चों को लेने के लिए। वो क्लेयर को थैंक यू बोलती है कि उसने उनके बच्चों की जान बचाई और ओविन ने भी। वहां पर और भी इंजर्ड लोग थे जिन्हें राइटाइल्स ने इंजर्ड किया था। और यहाँ पर मूवी का